बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, आदर्श नगर, मालपुरा। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 के अनिवार्य विषय हिंदी अनिवार्य के अलंकार विषय बिंदु को अध्ययन कर रहे हैं। अलंकार विषय बिंदु का अध्ययन कर रहे हैं। अलंकारों में हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक अलंकारों का अध्ययन किया। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक परीक्षाओं में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में जो पूर्व प्रश्न पूछे गए वो दो तरीके से पूछे गए। उनमें प्रश्न का जो था उसकी किसे कहते हैं और या परिभाषित कीजिए, ऐसा कह करके एक प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा उत्प्रेक्षा और रूपक दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। वो इन दोनों में अंतर क्या है, ऐसा भी वो प्रश्न पूछ सकता है। उत्प्रेक्षा और उपमा में अंतर क्या है, या वो पूछ सकता है कि कोई उदाहरण देगा और उदाहरण देने के बाद आपसे प्रश्न करेगा कि इस प्रश्न में जो है इसमें कौन सा अलंकार होगा, ऐसा वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा शब्द जो है उसकी बात करें, इसका अर्थ अभिप्राय है, कल्पना या संभावना। अभिप्राय से मतलब कि जब एक वस्तु में, इस एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए या उसकी संभावना व्यक्त की जाए, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। एक वस्तु क्या और दूसरी वस्तु क्या। मैं आपको यदि एक वस्तु की बात कहूं या मैं यूं कहूं कि एक वस्तु और दूसरी वस्तु में कल्पना है, तो आपके मन में प्रश्न आता है कि वस्तु किसे कहेंगे या वस्तु क्या है। क्योंकि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि इन अलंकारों में ये अर्थालंकार है। इसमें एक तो उपमेय होता है और एक उपमान होता है। उपमेय वो वस्तु है जिसको उपमा प्रदान की गई हो, यानी जिसको उपमा दी गई हो, वो वस्तु उपमेय कहलाता है। जो उपमा दी जा रही है, वो वस्तु जो उपमा दी जा रही है, वो उपमा जो है उपमान कहलाता है। मैं ये कहूं कि एक वस्तु का मतलब उपमेय में जब उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। एक वस्तु में जब दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। मैं यूं कहूं कि जब दोनों वस्तुओं में एक समान धर्म होता है, दोनों वस्तुओं में क्वालिटी समान होती है, गुण समान होता है, कि जब इन दोनों वस्तुओं में एक समान गुण धर्म को आधार मान करके, समान धर्म को आधार मान करके जब कल्पनाएं की जाती है, जब संभावनाएं व्यक्त की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। समझ गए होंगे। और इस कल्पना और संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए, इस कल्पना और संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे उत्प्रेक्षावाचक शब्द कहते हैं। देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं
उत्प्रेक्षावाचक शब्द, मानो उन्हें उत्प्रेक्षावाचक शब्द कहते हैं। उत्प्रेक्षावाचक शब्द कौन कौन से होते हैं देखिएगा। मनु, जनु, मानहु, जानहु, जानो, मानो, और कभी कभी शाह शब्द भी कल्पना के लिए संभावना व्यक्त करता है। वैसे तो शाह शब्द जो है उपमा के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन कभी कभी शाह शब्द जो है वो कल्पना या संभावनाओं के लिए यदि आए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, जानो, मनहु, जनहु, मनहु, जनहु, मनहु, जनहु आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। मैं उदाहरण आपको बताता हूं कैसे आप उत्प्रेक्षा को मानते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, नेत्र मानो, नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कमल है। यहां नेत्र शब्द जो है वो है उपमेय। नेत्र क्या है? उपमेय। और कमल क्या है? उपमान। जब नेत्र को एक वस्तु में जब दूसरी वस्तु अर्थात उपमेय में जब उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये मानो जो है ये कल्पना और संभावना, या यूं लिखो संभावना व्यक्त करने वाला शब्द है। आप उदाहरण देख सकते हैं। नेत्र मानो कमल है। यहां मैंने आपको बता दिया कि नेत्र उपमेय है, कमल उपमान है, मानो कल्पना या संभावना करने वाला, व्यक्त करने वाला शब्द है। जब नेत्रों में कमल की कल्पना की जाती, नेत्र नेत्र नहीं है, क्या है? नेत्र जैसे मानो कमल हो, ऐसी कल्पनाएं की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला उदाहरण मैं लिखता हूं और आपको इसको ढूंढना है कि इसमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है। देखिएगा, उदाहरण, अंबर में तारे मानो। अंबर में तारे मानो। अंबर में तारे मानो अनगिन। मानो अंबर में तारे मानो मोती अनगिन। मैंने एक उदाहरण आपके सामने लिखा, आप इस उदाहरण को पढ़िए। इस उदाहरण को जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कल्पना और संभावनाएं कहाँ व्यक्त हो रही है। आकाश में तारे मानो ऐसे लगते हैं जैसे असंख्य मोती हो, अर्थात तारे मोती। तो तारे जो शब्द है वो तो हो गया, क्या होगा आप देखिएगा, तारे शब्द तो हो गए उपमेय और मोती शब्द हो गया उपमान। अलंकार कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा। याद रखिएगा कि जहां मानो, जानो, मनहु, जनहु या यूं कहें तो मनो आदि शब्द आ जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार ही करना है। जैसे एक उदाहरण देखिएगा, अगला उदाहरण मैं आपको बताता हूं। उदाहरण नंबर 2, नाना रंगी जलद नाम।
नाना रंगी जलद नाम, नाना रंगी जलद नाम में दिखते नाना रंगी जलद नाम में दिखते हैं अनूठे, दिखते हैं अनूठे, नाना रंगी जलद नाम में दिखते हैं अनूठे योद्धा मानो, योद्धा। यहां देखिएगा मानो शब्द आ गया, इसका मतलब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। योद्धा मानो विविध रंग, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हो, विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हो। आप ये दोनों उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार में लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं उत्प्रेक्षा के प्रकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रकार परीक्षा में यह भी पूछे गए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रकार कौन कौन से हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला अलंकार होता है जिसको हम कहते हैं वस्तुत्प्रेक्षा। दूसरा अलंकार होता है जिसको कहते हैं हेतुत्प्रेक्षा, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं फलोत्प्रेक्षा। इस तरीके से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ये 3 प्रकार हैं। उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं। प्रश्न आता है उत्प्रेक्षा के कितने भेद हैं? उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। अगली कक्षा में हम इन तीनों के प्रकार की व्याख्या करेंगे, और एक विरोधाभास अलंकार है जो अनिवार्य हिंदी विषय में हमारे यहाँ दे रखा है अलंकार विषय बिंदु में, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।